करते हुए मैं आपको बता दूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च में एक बड़ी वैकेंसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए निकली है। और ये वैकेंसी साइंटिस्ट की है। साइंटिस्ट का फॉर्म भर सकते हो आप। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आप अर्न कर सकते हो, सरकारी नौकरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 30/12/2023, मतलब आज से एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो गई है। और जो क्लोजर होगा वो 30/1/2024, मतलब 30 जनवरी को क्लोजर होगा। विंडो फॉर ऑनलाइन पेमेंट जो होगा वो 30/12 से लेकर के 30/1/2024 तक है। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 19/2/2024 से लेकर 29/2/2024 होगा। लास्ट अपडेट टू अपलोड द गेट 2024 स्कोर फॉर द एडमिशन होगा 19/3/2024 से लेके 24/3/2024 तक होगा। मतलब टू टाइप्स का है। एक तो आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हो, दूसरा अगर भाई आपका गेट का स्कोर सही है तो उसके बेस पे भी ले सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो 16/3 से 17/3 के बीच में होगा। इंटरव्यू आप जो डिस्प्ले होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये इंटरव्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अवेलेबल बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो 24/4 से इतने को होगा सेलेक्ट। और सेलेक्टेड इंटरव्यू जो होगा वो 14/5/2022 से होगा। और जो फाइनल कैंडिडेट का जो लिस्ट होगा वो जून में होगा। मतलब कि आपको 6 महीने के अंदर सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे क्रैक करते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आप क्लिक करोगे कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये ऑफिसर की पोस्ट है, साइंटिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई ये न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है और रिसर्च रिएक्टर न्यूक्लियर सेक्शन में आपको साइंटिस्ट बनना है और उस पर रिसर्च करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है। चलिए मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलेगी। अब देख लो, पे स्केल की बात होती है भाई, सरकारी नौकरी में पे स्केल आप 56,100 रुपये आपको 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स मिलेगा। तो भाई ऑफिसर रैंक की जॉब है तो फिर 56,100 इज़ नॉट बैड। और लेवल 10 है। और मंथली अनाउंसमेंट जो इंक्रीमेंट होगा मुंबई अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपये है। तो डिपेंड करेगा भाई आप किस लोकेशन पे हो और किस लोकेशन पे आपको मिल रहा है, वो सारा डिपेंड करेगा। एक चीज और आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसीजर। भाई सिलेक्शन किस पे होगा? सिलेक्शन टू स्टेप प्रोसेस, स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉलो द सिलेक्शन इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। एक तो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बेस पे होगा, दूसरा जो गेट का स्कोर है आपका उसके बेस पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो गेट का स्कोर अपना आप लोग जरूर अपडेट करिएगा। ऑन बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, जो वो OCES डिसिप्लिन कोड इतने में जो एग्जाम कराया जाएगा उस पे होगा। और जो गेट का स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे भी आपका यहाँ सिलेक्शन है। तो सोचो ना, गेट का एग्जाम की कितनी वैल्यू है। गेट का एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं सिलेक्शन इंटरव्यू जो मैंने बताया कि भाई आपका जून तक फाइनल इंटरव्यू होकर के सब खत्म हो जाएगा। अब मेन एक पॉइंट है कि भाई डिसिप्लिन इंजीनियरिंग के कौन कौन से डिसिप्लिन वाले भर सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वैकेंसीज देख सकते हो 21। केमिकल इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग अब 23, इलेक्ट्रिकल 24, इलेक्ट्रॉनिक्स 25, CS 26। तो ये जो है ये मेन है। आप वैकेंसी की डिटेल देख सकते हो ब्रांच वाइज कि कितना है। ठीक है। और गेट का भाई स्कोर आप देखिए, BTech होना चाहिए विथ मिनिमम 60% होना चाहिए। और अगर आपका 60 से बिलो है तो आप भर नहीं पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग में स्कोर अच्छा करो, एटलीस्ट 75+, 70 के प्लस ही बनाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है। तो फिजिकली जो डिसेबल हो गए उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। और वो भी उसमें भी देखो, MSc और इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स अप्लाइड वो भी कर सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड और गेट के स्कोर पे भी कर सकते हैं। और बायोसाइंस डिसिप्लिन एग्जाम के लोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट। जनरल कैटेगरी का जो एज है वो 26 साल है। OBC नॉन
क्रेमी लेयर जो है 29 ईयर्स है, SC ST के लिए 31 ईयर्स है। डिपेंड्स अपॉन कि भाई वो सब चीज़ें, तो एज क्राइटेरिया भी भाई 29 साल है, मैक्सिमम एज आपको जो है OBC के लिए 29 साल होना चाहिए। तो भाई PSU है, PSU अपने अकॉर्डिंग काम करता है। और अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, मैं आपको लेके आता हूँ, जहाँ पे आपको देगा क्लिक फॉर ए न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करोगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। उस पर भी मैं आता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, उसकी भी डिटेल मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। और ये एक आप देखो, इन्होंने एक फ्लो चार्ट बना लिखा है। प्राइमरी स्टेज होगा, एप्लीकेशन लॉगिन होगा, कैंडिडेट होगा, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू, एडिट, और पेमेंट स्टेज होगा, और फाइनल सबमिशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कम मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेशन प्रोसेस होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे देखो PDF में दी गई है, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम में भी होगा, और ये सिलेबस भी दिया गया कि भाई कौन कौन सा सिलेबस आएगा। सिलेबस में अभी देख लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। और क्या क्या उसके लिए वो चाहिए, BE BTech और BSc वाले भी भर सकते हैं, BSc इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है वो भी भर सकते हैं। तो आई थिंक सारे ब्रांच के लिए वैकेंसी है यहाँ पे, कोई ब्रांच ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे लिए नहीं है। और उसके बाद फिजिकली डिसेबल है उनके लिए MSc है, केमिस्ट्री डिसिप्लिन, बायो साइंस डिसिप्लिन, जियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए अलग से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये देख सकते हो कि ट्रेनिंग जो होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च मुंबई में है, भाभा, और उसके बाद हैदराबाद में, ये दो रीजन है। इंजीनियरिंग वालों के लिए मुंबई रखा गया है, और जो जियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए हो उसके लिए हैदराबाद रखा गया है। और सारे इंजीनियरिंग का है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर आपको ऑन रोल लेकर के आया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। देखो रजिस्ट्रेशन में ये प्राइमरी सेक्शन है जो फिल करोगे, उसका क्वालिफिकेशन अपना डालोगे, डॉक्यूमेंट्स डालोगे, प्रीव्यू करोगे, पेमेंट्स करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और आप लोग जो लोग भाई इंजीनियरिंग कर रहे हो, BTech वालों के लिए ये फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग भरे नहीं हो भर दो फॉर्म। और अभी भी डेट है, अभी तो 25 दिन डेट है, तो फॉर्म जरूर फिल करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।